हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता पॉल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। पापा कल रात को ब्लैक ग्रेप्स लेकर आए थे और आज सुबह मैं उनको वॉश करके अच्छे से ड्राई कर रही हूँ। और अभी इस टाइम मैं बाहर जा रही हूँ किसी ऑफिशियल काम से बैंक्स में, और माँ मेरे साथ हैं, बिल्कुल मेरे साथ चल रही हैं। बैंक का काम काफ़ी देर बाद कंप्लीट हुआ था क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, लाइन बहुत ज़्यादा थी। और माँ मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि आज हम दोनों शॉपिंग के लिए चलें, बट हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि फ़ीवर के बाद हम लोग बहुत दिन बाद बाहर निकले थे। माँ और मुझे दोनों को फ़ीवर था। लकीली आज हम जिस टाइम पे घर से निकले थे और जिस टाइम पे हम लोग मार्केट से वापस घर जा रहे थे, ट्रैफिक नहीं था, बस थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्ट्स थी, बाकी पूरा रास्ता खाली था। वरना हमेशा इतना ट्रैफिक होता है कि वॉक करने का भी कोई स्पेस नहीं होता, बट लकीली आज रास्ता खाली था। घर वापस आने के बाद मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज़ को अपने बेड पे बिछा लिया। ये सारी मेरी हैंडमेड ज्वेलरीज़ हैं, जो कुछ कुछ अभी रिसेंट बनाई हुई हैं, कुछ कुछ तो 5 साल 6 साल 7 साल पुरानी है। मैं हमेशा ना कभी हफ्ते में एक बार 2 हफ्ते में एक बार इनको निकाल के चेक करती रहती हूँ। और ये जो है ना, ये सारी ईयरिंग्स की बैक साइड वाली है जिससे ईयरिंग को लॉक करते हैं। और ये जो भी बॉक्स में है, ये मैंने कल ही ईयरिंग न्यू बनाई है क्योंकि बहुत स्पेशल पर्सन से मुझे मीट करने जाना है, तो उनके लिए स्पेशल है ये। उसके बाद गोल्डन वाली ईयरिंग्स को मैंने ड्राई होने के लिए रखा हुआ है, किसी पार्टी में मैं इनको यूज़ करूँगी, वेयर करूँगी। और ये जो बाकी सारी ईयरिंग्स हैं, लॉकेट्स हैं, ये सारी हैंडमेड हैं। इनको आज मैं अच्छे से पैक करके संभाल के रखूँगी। ये जो है, ये एक फ़ोम है, बहुत सॉफ्ट है। ये मुझे मेरे फादर की शर्ट के साथ रिसीव हुआ था, पैकिंग के साथ। आई थॉट कि यही मुझे हेल्प करेगा सारी ईयरिंग्स को अच्छे से स्टोर करके रखने के लिए, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से मैंने इसको रखा है। ये ईयरिंग मैंने लॉकडाउन के टाइम बनाया था। और फाइनली डिनर आज मैंने प्रिपेयर किया है। पापा आज कहीं बाहर स्टे कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अर्जेंट काम था, तो वो घर नहीं आ पाएंगे। तो माँ और मैं ही घर पर हैं, तो आज मैंने सोचा कि पुलाव बना लेते हैं, बट पुलाव बाद में कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा कि दोपहर की जो राइस मम्मी ने बनाई थी वो रखी हुई है, उसी को लेकर मैं कुछ वेजिटेबल मिक्स करके राइस को भी मिक्स करके बना लेती हूँ, क्योंकि राइस अलग से और वेजिटेबल्स अलग से खाने का मन नहीं कर रहा है, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो अभी मैंने कट किया है बीन्स बहुत छोटी छोटी साइज़ में, साथ में मैंने और भी बहुत सारी सब्जियां अभी कट की हैं। सबसे पहले मैं एक एक चीज़ को वॉश करके मैं साइड में रखती जाऊंगी, सो दैट कि मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ये है गाजर, जो कि हम लोग करीबन 1.5 महीने पहले लाए थे इसका हलवा बनाने के लिए, पर इसके नसीब में हलवा बनना नहीं था, सब्ज़ी बनना था। बहुत मेहनत के बाद पॉली बैग खुल गया और मुझे ये मिला। पूरे गाजर में रूट्स ग्रो हो चुकी थी और थोड़ी थोड़ी सड़ने स्टार्ट हो गई थी, और उसके टच में आके बाकी गाजर भी सड़ना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले जो बहुत बड़े बड़े रूट्स वाले गाजर थे उनको मैंने अलग कर लिया। इनमें कुछ गाजर ऐसे भी थे जिनमें से फ्लावर्स निकल आई थी। वो देख के मुझे सरप्राइज़ भी हुआ और मैं शॉक भी हुई कि ऐसा भी होता है। तो गाजर को अच्छे से वॉश करके, उसको घिस के, फिर से उसको वॉश करके अब मैं उनको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। एक्चुअली ना, जब मैं कुकिंग करती हूँ तो पर्सनली मुझे हर एक पीसेस बहुत छोटी छोटी चाहिए होती हैं, और कोई भी पीस आपस में जॉइंट नहीं हो कट करने के बाद। मैं इसका सबसे अच्छे से ख्याल रखती हूँ, और अच्छे से वॉश करना मुझे ये सबसे पहले चाहिए। अभी मैं ना बहुत ध्यान से कट करके वॉश करके सारी मैंने प्लेट्स में रख दी हैं। पहले है गाजर, उसके बाद है फूल गोभी, देन टोमेटो को मैंने घिस के रखा हुआ है, देन लेमन है, और अभी मैं बीन्स को फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि बीन्स को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए भी बीन्स को फ्राई मैं पहले कर रही हूँ। और उसी के साथ मैं ग्रेप्स भी ले रही हूँ क्योंकि अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बीन्स फ्राई हो जाने के बाद मैंने बाकी दोनों कटी हुई सब्जियों को भी मैंने साथ में मिला दिया है,
और उसके साथ ही मैंने हल्दी और थोड़ा सा नमक, जितना भी हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू स्वाद, मैंने वो ऐड कर लिया है। और मैं बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ और इसको मैं सॉफ्ट होने का वेट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसको ढक दिया है मेरी माँ के कहने पे। एक्चुअली वो मुझे बार बार आके देख के जा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। सो अभी सारी सब्जियाँ ना अराउंड 90% सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें मैंने दोपहर की राइस ऐड कर दी, क्योंकि वेस्ट करना अच्छा नहीं होता। जब तक ये राइस को ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तब तक सब्जियाँ 10% और सॉफ्ट हो जाएंगी, तो वो खाने के लिए परफेक्ट हो जाएंगी। फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड किया, क्योंकि मैंने राइस ऐड किया था। और फाइनली मैंने धनिया के पत्ते को काट के उनमें मिक्स किया, लेकिन ओवन को बंद करने के बाद। और जब मैंने इसको सर्व किया बिल्कुल होटल स्टाइल में, मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा था कि फाइनली मैं लिटिल शेफ़ बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैंने मम्मा के लिए भी एक अलग सी प्लेट लगाई थी। वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई मेरी इस क्रिएटिविटी को देख के। उसके बाद मैंने इसमें अपना फेवरेट लेमन थोड़ा सा मैंने स्क्वीज़ किया और मैंने उसकी कुछ ही ड्रॉप उसमें डाली, क्योंकि मुझे लेमन खाने का बहुत मन कर रहा था। उसके बाद जब मैंने इसको टेस्ट किया, ओह माय गॉड, मुझे खुद से यकीन नहीं हो रहा था ये मैंने बनाया है। बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मेरा डिनर 2 मिनट में फिनिश हो गया। डिनर के बाद किचन साफ़ करते हुए मेरी नज़र पड़ी इन मिर्च पे, जो बिल्कुल कॉर्नर में रखी हुई थी। शायद माँ ने 2-3 दिन पहले ही इनको संभाल के रखा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सड़ चुका था। इनमें से अधिकतर मिर्च ऐसी थी जो बिल्कुल सड़ चुका था, बिल्कुल किसी काम का नहीं था। उनमें से पानी निकल चुका था, बहुत बुरी हालत में थी। इसकी वजह से कहीं दूसरी मिर्च ना ख़राब हो जाए, मैंने इनको अलग कर दिया और एक कंटेनर में अच्छे से पैक करके टिश्यू पेपर रख के उनको मैंने अच्छे से पैक कर दिया। आज मार्केट से आते टाइम मैं धनिया के पत्ते लेकर आई थी सब्जियों के साथ, तो इनको भी मैंने सेम टिफ़िन बॉक्स में पैक करके रख दिया। सिर्फ टिश्यू पेपर की जगह मैंने ये पेपर यूज़ किया, क्योंकि टिश्यू पेपर्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो धनिया को मैंने हाफ ऑफ करके इसमें रखा और फाइनली मैंने इनको पैक करके रख दिया, और वो भी एक ही टिफ़िन में आ गया सारा का सारा फाइनली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हर रोज़ सुबह 2 बिस्किट और 1 कप चाय ज़रूर लेती हूँ, इसके बिना मेरी नींद नहीं खुलती है। आज मैंने बोला बिस्किट की जगह रस्क बिस्किट ट्राई करो, तो मैंने ट्राई किया, अच्छा लगा। उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगा कि कल रात 1 बजे तक बैठ के मैंने जो आर्ट बनाया था वो फाइनली ड्राई हो गया पूरी रात में। और इस आर्ट को बनाने के पीछे ना बहुत बड़ा सा रीज़न है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं पता है क्या कर रही हूँ, ईयरबड्स और पानी के हेल्प से जो भी फेविकॉल या फेविक्रिल जो मैंने यूज़ किया था वो मिरर पे लग गया था, उसको क्लीन कर रही थी। और ये है मेरे पूरे 1 बजे तक जो कांड किया है उसका प्रूफ। चाय और बिस्किट के बिना नींद नहीं खुलती, सभी को पता होगी जो चाय लवर्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने का रीज़न क्या है। कुछ 1 साल पहले ही मैंने इसको बनाया था, लेकिन आटे की हेल्प से। मिरर वर्क ऐसा ही था, लेकिन जो भी डिज़ाइन दिख रही है ना वो मैंने आटे से बनाया था। पर हुआ ये कि इसको अच्छे से सील करने के बाद भी कुछ दिनों बाद से कीड़े आने लगे, क्योंकि आटा है ऑब्वियसली वो ख़राब होना शुरू हो गया था। तो इसीलिए मैंने मिरर वर्क को पूरा एज इट इज़ रख के बाकी सारे जो बॉल्स हैं, जो भी डिज़ाइंस हैं, वो रिमूव कर दी थी। और ये भी मैंने कल रात को ईयररिंग्स जॉइन की हैं, और साथ में ये एक मेरा नेकलेस है जो कि 7 साल पुराना है। एक्चुअली मुझे ज्वेलरी डिज़ाइन का भी बहुत शौक़ है। तो इस बार इस आर्ट को बनाने के लिए ना मैंने फेविक्रिल का क्ले यूज़ किया है, जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट है इसको बनाने के लिए, और एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। ओवरनाइट ड्राई होने के बाद मैंने एक्रिलिक का ही वाइट कलर अप्लाई किया है। अभी जब ये ड्राई हो जाएगा मैं दोबारा से एक और कोट अप्लाई कर दूँगी वाइट कलर का ही, और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं ग्लू अप्लाई करूँगी और उसके बाद वार्निश अप्लाई करूँगी, जिससे ये वाटरप्रूफ हो जाएगा।